अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और यह खबर ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खींच ली है। खबर उस समुद्री नस से जुड़ी हुई है जिस पर दुनिया की एनर्जी टिकी हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, आपको समझ में आ गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात करें। ऐसे तकिया कलाम बहुत होर्मुज को लेकर लगाए गए, मैं भी जानता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी से मामला जुड़ा है, तो आप समझ गए कि बात होर्मुज को लेकर हो रही है। लेकिन होर्मुज को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बहुत चिंता पैदा कर रहा है। और ये चिंता सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है जो एनर्जी से जुड़ा हुआ है। हम सभी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। हम सभी को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गैस चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी आर्मी, यूएस आर्मी ये दावा कर रही है कि ईरान अब चाह कर भी होर्मुज को कभी पूरी तरीके से नहीं खोल पाएगा और होर्मुज से गुजरने वाले कोई भी शिप, कोई भी जहाज आज की तारीख में 100% सुरक्षित नहीं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी आर्मी ने दावा किया है कि ईरान ने जंग के दरमियान होर्मुज स्ट्रेट में जो समुद्री माइंस बिछाई, वो माइंस डिसलोकेट हो गई हैं, यानी वो अपनी जगह से हट गई है। तो होर्मुज में अब समुद्री माइंस का एक ऐसा बारूदी जाल बिछा हुआ है जिसके बारे में ना तो ईरान को पता है, ना अमेरिका को पता है, ना मिडिल ईस्ट को पता है, ना दुनिया के किसी देश को पता है। मतलब आप इसको अंदाजा लगाइए कि आपने किसी व्यक्ति की आंख पर पट्टी बांध दी और एक पूरे इलाके में लैंडमाइंस बिछा दी और उसको आपने उस इलाके में छोड़ दिया आंख पे पट्टी बांध के और कहा कि अब आपको इस इलाके को पार करना है और जिंदा बच के निकलना है। वो नहीं बच पाएगा। उसके कदम जिस भी वक्त किसी भी लैंडमाइंस पर पड़ेंगे वो इंसान चीथड़ों में बिखर जाएगा। यही कहानी है होर्मुज स्ट्रेट की। अब ईरान को भी नहीं पता ये लैंडमाइंस कहां है, माफ कीजिएगा, सी माइंस कहां है। ईरान ने होर्मुज में 6000 समुद्री माइंस बिछाई और ये समुद्री माइंस समुद्र की सतह के नीचे बिछाई गई। रेडार और सामान्य स्कैन से पकड़ना बेहद मुश्किल है और तेल टैंकरों के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए भी है कि ये जो माइंस हैं ये अपने लोकेशन से हट गई हैं, क्योंकि समंदर के नीचे करंट बहुत तेज है। यहां करंट मतलब बहाव बहुत तेज है और समुद्री बहाव के साथ ये माइंस इस वक्त कहां है, किस लोकेशन में है, किस जगह पर है, किस जहाज से टकरा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी अगर आज की तारीख में आईआरजीसी और ईरान परमिशन भी दे दे किसी जहाज को कि ठीक है आप जा सकते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वो माइंस जो इस इलाके में बिछाई गई थी वो किसी जहाज से टकरा सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तबाही का मंजर दिखेगा समंदर में। क्योंकि ईरान ने पिछले महीने संघर्ष के दरमियान कई जहाजों के लिए होर्मुज में बड़ी संख्या में माइंस बिछाई। इन बारूदी सुरंगों के साथ साथ ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरे ने होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकर्स और अन्य जहाजों की संख्या को काफी सीमित कर दिया था। बहुत सारे माइंस ऐसे हैं जिनकी लोकेशन दर्ज नहीं है। कुछ को ऐसे लगाया गया जो समुद्र की लहरों के साथ खिसकती चली गई। यही वजह है कि दुनिया के सामने दोहरी समस्या है। पहली तो ये पता ही नहीं माइंस कहां है और दूसरी एक कई माइंस ऐसी हैं जिनको हटाने की तकनीकी सैनिक क्षमता नहीं है। यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में कहा था कि होर्मुज को जो तकनीकी सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए खोला जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक नया मैप जारी किया है ईरान ने, जिसमें होर्मुज से जहाजों को निकलने के लिए एक नया रूट दिया गया है। तो लोगों को लगा कि यह अमेरिका और बाकी के देश इस इलाके से ना निकल पाए, इसके लिए ईरान ने एक नया रूट जारी कर दिया। ऐसा नहीं था। ईरान ने वो रूट इसलिए जारी किया ताकि वहां से निकलने वाले जहाज सी माइंस की चपेट में ना आए।
अमेरिकी आर्मी ने पुष्टि की है कि बयान सीधे तौर पर माइंस की समस्या से जुड़ी हुई है। हालांकि ब्रिटेन के पास माइंस को हटाने की टेक्नोलॉजी है और वो इस पर काम कर सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।